हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। ये जो हमारे कोर्स चल रहा है बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए, इसमें दो करंट अफेयर्स के मैगजीन हम डिस्कस कर रहे हैं। एक का नाम है एडुटेरिया और दूसरे का नाम है स्पीडी। तो एडुटेरिया मैं डिस्कस करवा रहा हूँ, स्पीडी नीरज से डिस्कस करवा रहे हैं। तो एडुटेरिया में हम ईयरली वाला डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें एडुटेरिया का नेक्स्ट लेक्चर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पे नीचे नंबर दिया हुआ उस पर मैसेज कर लीजिएगा। ये है फ़ी, इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा। यहाँ पे है अपडेटेड फ़ी, ये वाला है, ये डेट आप देख लीजिएगा। और ये नंबर है, ये दोनों में से किसी पे आप मैसेज कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हम डिस्कस करवा रहे थे। इंटरनेशनल इन सारे मंथ का डिस्कस कर चुके। कौन कौन सारे मंथ का? जनवरी टू जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। सिर्फ नवंबर दिसंबर का कर रहे हैं। नवंबर दिसंबर का जब हम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स करने वाले थे, जब यहाँ तो जनवरी टू दिसंबर दिया हुआ, फिर नवंबर दिसंबर क्यों? क्योंकि अक्टूबर का ऑलरेडी हम पुराने मैगजीन में डिस्कस कर चुके, तो डुप्लीकेशन तो करनी नहीं है, दोबारा सेम चीज़ को क्यों दोहराना है। तो नवंबर और दिसंबर हम डिस्कस कर चुके हैं इंटरनेशनल। नवंबर दिसंबर में एक वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिसमें सारे कंट्री के बारे में था, जैसे यूएई, यूएस, यूके, इन सब, बांग्लादेश से क्या, ये सब। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंडेक्स और उसके अलावा रिपोर्ट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला इंडेक्स हम डिस्कस करते हैं, एशिया पावर इंडेक्स। एशिया के में, एशिया का मतलब यहाँ पे सिर्फ एशिया नहीं है, एशिया पैसिफिक की बात करें तो इंडेक्स का क्या नाम है? एशिया पावर इंडेक्स। इसका हिंदी भी यही है, ठीक है। तो किस इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया? पहले क्या इंडेक्स क्या रिलीज करता है? मेजर पावर को बताता है, कौन एशिया पैसिफिक में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है, ठीक है। कौन इंस्टीट्यूट निकालती है? ये इंस्टीट्यूट का नाम है लोवी इंस्टीट्यूट। कहाँ पे है भाई? ये सिडनी में है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। तो इसने जब इंडेक्स निकाला तो इंडिया का कौन सा नंबर है? इंडिया का नंबर है 4th। पहला कौन है भाई? पहला है यूएसए, फिर चाइना, फिर जापान, फिर इंडिया, फिर उसके बाद आता है रसिया वगैरह, ठीक है। इतना ही बस हमें डिस्कस करना है। प्रथम स्थान इंडिया का। टोटल कितने देशों की रैंकिंग निकालता है? 26 देशों की रैंकिंग निकालते हैं। जो एशिया पावर इंडेक्स वाली जो इंस्टीट्यूशन है उसका हेडक्वार्टर है सिडनी में, ये बात याद रखिएगा। जो लोई इंस्टीट्यूट है उसके चेयरमैन है फ्रैंक लोई, क्लियर। तो इस इंडेक्स हो गया। रिपोर्ट का नाम पहले देख ले, कर लेते। नाम देखो, हिंदी इंग्लिश में यही है, वर्ल्ड टैलेंट। क्योंकि ये एक ग्लोबल रैंकिंग है तो इसको हिंदी में थोड़ी लिखेंगे, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट। इवन बुक में भी यही दिया हुआ है, इसी को बस लिख दिया हुआ है, रैंकिंग रिपोर्ट 2021। इसको कौन निकालती है? इसको निकालती है, कौन जारी करती? IMD। फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। और इसका एक सेंटर है जिसका नाम है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर, क्लियर। तो रिपोर्ट निकाली, उसमें टैलेंटेड लोगों में सबसे टॉप पे आया स्विट्जरलैंड, ठीक है ना। इंडिया की रैंकिंग क्या है? इंडिया की रैंकिंग है 56। ध्यान रखिए, इंडिया की रैंकिंग है 56। चलिए, अगर अब बात करें एशिया में, अरब वर्ल्ड वगैरह में सारा मिला के, तो यूएई टॉप किया है एशिया की बात करें तो। वैसे इंडिया 56 है, स्विट्जरलैंड है फर्स्ट पे, सेकंड पे आता है स्वीडन। नेक्स्ट है एक और इंडेक्स है ग्लोबल। इसका हिंदी में मैं बता दूं, ग्लोबल का मतलब होता है वैश्विक, वैश्विक। इसको थोड़ा लिख लेना कैसे, ग्लोबल हेल्थ स्वास्थ्य और सिक्योरिटी इंडेक्स।
क्लियर। ग्लोबल यानी वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक, सूचकांक हो गया। इसकी रैंकिंग, ये जो रैंकिंग है इसमें कौन निकालता है सबसे पहले ये पता होना चाहिए। दो तीन प्राइवेट बॉडी है तो इसीलिए इस पे क्वेश्चन ने पूछा है कौन निकालता है। मैं बता दूं प्राइवेट बॉडी कौन कौन है। न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव, जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ एंड सिक्योरिटी एट ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो इसीलिए ये आपसे पूछेगा नहीं। तो टॉप कौन किया है, यूएसए। इंडिया की रैंकिंग है 66, ठीक है। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स। चलिए नेक्स्ट क्या है, आईक्यू एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। यानी एयर क्वालिटी मतलब वायु का क्या देखेंगे, गुणवत्ता, क्लियर। वायु का गुणवत्ता वाला इंडेक्स देखते हैं आईक्यू, ठीक है। इसमें दुनिया का सबसे खराब वायु की गुणवत्ता वाले शहर में 3 भारत के हैं। पहले नंबर पे आता है दिल्ली, ठीक है ना। चौथे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे पूरे दुनिया में पहले पे दिल्ली। फोर्थ पे आता है कोलकाता। 6th नंबर पे आता है मुंबई, क्लियर। तो ये निकालती कौन है, एयर क्वालिटी जो ये निकालती है, ये ट्रैकिंग जो रिपोर्ट निकालती है वो कौन निकालती है, ये निकालती है आईक्यू एयर। ये है क्या, आईक्यू एयर क्या है, जो आपने यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम सुना है ना, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, उसका एक टेक्नोलॉजी पार्टनर है, टेक पार्टनर, क्लियर। आईक्यू एयर इज ए टेक पार्टनर ऑफ यूएनईपी। दिल्ली तो सबसे बेकार हो गया। उसके बाद आता है लाहौर पाकिस्तान, उसके बाद सोफिया बुल्गारिया, ये सब याद रखिए। तो बस इंडिया का याद है बहुत काफ़ी है। देखो एक और इंडेक्स है, दो और इंडेक्स है। एक इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, ध्यान देना, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जिसका हेडक्वार्टर है लंदन में, वो एक रिपोर्ट निकालती है कि जो सबसे महंगा शहर होता है, महंगा शहर रहने के लिए, उसमें सबसे महंगा शहर कौन है, तेल अवीव, क्लियर। इजराइल का शहर है, ठीक है, तेल अवीव, हम सबको पता है। नेक्स्ट और लास्ट इंडेक्स है, देखो एक इंडेक्स है जिसको ये एक्चुअली मैनेजमेंट कंसल्टेंस है, कंसल्टेंसी है, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, ठीक है। इसने बताया है, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, इसका नाम क्या है, मैकिन्से। इसने बताया कि चाइना यूएसए को पीछे छोड़ के सबसे अमीर देश बन गया है, रिचेस्ट कंट्री, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि जीडीपी में चाइना ऊपर चल गया, नहीं, ये बस एक कंसल्टेंसी, ये कोई अपना डेटा उटा यूज कर रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए इतना क्लियर है। अब इंडेक्स हो गया, अब हम कुछ समिट डिस्कस करते हैं जिसके बाद एक कंप्लीट हो जाएगा ये वीडियो। देखो एक इंडियन ओशन वाला समिट तो हमने डिस्कस कर ही लिया था यूएई में। एक समिट फॉर डेमोक्रेसी हुआ, समिट फॉर डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र के लिए जो सम्मेलन हुआ, उसमें 100 देशों ने भाग लिया। इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाग लिया और वर्चुअली हुआ था। किसके अध्यक्षता में, बाइडेन के अध्यक्षता में, यूएसए प्रेसिडेंट बाइडेन, ठीक है। उसके अलावा इंडेक्स हो गया हमारा। एक और है, एक मीटिंग होता है, मतलब एक समिट होता है जिसका नाम है एशेम, ठीक है। ये हुआ कब से कब तक, 25 से 26 दिसंबर तक। ये अपना
5th एनिवर्सरी मना रहा था। क्लियर। इसमें कौन कौन लगाते हैं? एशिया के आते हैं, प्लस यूरोप के लोग आते हैं, मतलब कंट्री, प्लस उसके अलावा एशियान हुए, प्लस यूरोपियन यूनियन हुए। तो इन सब के बहुत सारे मेजॉरिटी देश आए हुए थे। तो इंडिया को कौन रिप्रेजेंट कर रहे थे? वेंकैया नायडू साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये बात याद रखिएगा। हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू साहब। ठीक है। एक चीज़ और याद रखना है इसमें कि इसका जो थीम क्या था? थीम था स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर शेयर्ड ग्रोथ। मतलब देखो, कभी भी ये सिंगल पोल के ग्रोथ की बात नहीं करता, ना कि यूएसए और ना चाइना, मल्टीलेटरलिज्म की बात करता है। ठीक है ना? लिज्म फॉर शेयर्ड ग्रोथ। ठीक है, सब ग्रो करें, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया हमारा। एक और है, इसका ये इम्पॉर्टेंट है कि इसको चेयर कौन कर रहा था? कंबोडिया चेयर कर रहा था इसको, इस समिट को। तो एसएम का चेयर कौन कर रहा था? कंबोडिया। प्लीज याद रखिएगा। समिट फॉर डेमोक्रेसी बाइडेन साहब। इंडिया की तरफ से कौन गए थे? वेंकैया नायडू साहब। यहाँ पे मोदी जी। नेक्स्ट है शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं। शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का इसका 21st बैठक हुआ, समिट हुआ। तो इसमें ये भी वर्चुअली हुआ, वर्चुअली। इसका अध्यक्षता कौन करे थे? ताजिकिस्तान। याद रखिए। हमारे इधर से, हमारे तरफ से कौन गए? एस जयशंकर साहब। ठीक है। तो ये सारा समिट हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है। अब कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो हमें डिस्कस करना है। देखो, एक डिक्शनरी है, हम सबको पता है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने क्या किया है? वर्ड ऑफ द ईयर किसको सोचिए? वर्ड ऑफ द ईयर। 2 डिक्शनरी की बात करेंगे, जिसका क्या है? ये परजिवरेंस, जिसको हम बोलते हैं ना दृढ़ता, परजिवरेंस। ये वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने। और एक और डिक्शनरी हमसे पता है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। इसने क्या किया है? इंग्लिश वर्ड ऑफ द ईयर चुना है, एक वर्ड ऑफ, जिसका नाम है वैक्स वर्ड को चुना है। वैक्स वर्ड को इंग्लिश वर्ड ऑफ द ईयर, और वो इसने क्या चुना है? वर्ड ऑफ द ईयर परजेवरेंस। ठीक है। यूनाइटेड नेशन से एक खबर आया है। यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है, उसने क्या किया? जो हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, उसको एज ए सुपरवाइजर का दर्जा दिया है, यानी पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है यूनाइटेड नेशन में। याद रखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। ये बात जो भारत के संयुक्त राष्ट्र के भारत के अस्थाई राजदूत है टीएस त्रिमूर्ति साहब ने बताया, याद रखिए। उसके अलावा एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है। क्या हो इन्फॉर्मेशन है? ट्रायोका होता क्या है, पहले ये समझिए। ट्रायोका होता है कि देखो, सबसे पहले समझो, G20 में 20 इकोनॉमिक्स है, मतलब 19 देश है, प्लस एक यूरोपियन यूनियन है। ठीक है। तो उसमें जो पिछला समिट हुआ था, वो पता है कहाँ पे हुआ था? इटली में। जो अगला समिट होने वाला है, जो 2022 में अक्टूबर महीने में होने वाला है, इंडोनेशिया में। 2023 में इंडिया में होने वाला है। तो ट्रायोका में वो 3 देश आते हैं जहाँ पे G20 समिट पिछला हुआ था, जो करंट में जहाँ होने वाला है, और उसका अगला देश। तीनों कंट्री का एक ग्रुप होता है। पहली बार इसमें इंडिया को एंट्री मिला है। क्यों इंडिया में को एंट्री मिला है? क्योंकि पहली बार इंडिया में G20 समिट होने वाला है 2023 में। याद रखिएगा, इंडिया में 2023 में G20 समिट होने वाला है।
और पहली बार इंडिया में G20 समिट होने वाला है। तो ट्रायोका इसलिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि फिर इंडिया का बहुत अहम रोल हो जाएगा कि कौन से मुद्दे डिस्कस करने जाएंगे इंडोनेशिया में, इंडिया में। इंडिया वाले में तो काफ़ी ज़्यादा, इवन इंडोनेशिया वाले में भी, क्योंकि उस ग्रुप के मेंबर ये 3 लोग हैं। ये इसको ट्रांसफ़र करेंगे, क्या क्या यहाँ पे किया, ये सब होगा। ठीक है, चलिए। अब जब इंडोनेशिया वाला समिट हो जाएगा तो यहाँ से पीछे से इटली हट जाएगा और इंडिया फिर शामिल रहेगा अगले साल के लिए भी। ठीक है, तो इंडिया अभी कई साल शामिल रहेगा लगातार, क्योंकि जब इटली हटेगा फिर भी इंडिया रहेगा, इंडोनेशिया हटेगा फिर भी इंडिया रहेगा, तो लगातार 3 साल शामिल रहता है कोई भी देश। ठीक है, फिर अगली बार फिर कहीं समिट हुआ कभी तो भी फिर इंडिया आएगा, लेकिन अभी 3 साल रहेगा लगातार। अभी हुआ क्या है, स्विट्जरलैंड ने क्या किया है, स्विट्जरलैंड ने एक सुसाइड मशीन का देश में प्रयोग करना इजाज़त दे दिया है कि देश में लोग यूज करते हैं। स्विट्जरलैंड, उस सुसाइड मशीन का क्या नाम है, सार्को। मतलब ये एक ऐसा मशीन है कि कोई अगर चाहे अपनी इच्छा मृत्यु देना यानी सुसाइड करना तो कर सकते इस मशीन के थ्रू। ठीक है, हो गया सारा इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हो गया। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक ही वीडियो में हम इकोनॉमी भी डिस्कस कर लेंगे क्योंकि ज़्यादा नहीं है, और इवन साइंस एंड टेक भी डिस्कस कर लेंगे एक ही वीडियो में। ठीक है, तो इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक डिस्कस करने के बाद जो हमारे जो वन लाइनर वाले थे वो हो गए। उसके बाद हम शुरू से स्टार्ट करेंगे, जो जो दिया हुआ है इंडेक्सेस वगैरह, फेस्टिवल वगैरह, ये सब डिस्कस करेंगे। तो इतना ही है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आपको कोई भी इंडिविजुअल कोर्स भी ज्वाइन करना है, इंडिविजुअल कोर्स कौन कौन है, जैसे हमारा ऑब्जेक्टिव कोर्स है जिसमें हमने लुसेंट कराया है प्लस राकेश यादव के। इसके अलावा सब्जेक्टिव कोर्स है क्राउन का, क्राउन जी के। इसके अलावा एक और ऑब्जेक्टिव कोर्स जिसमें पूरा घटना चक्र जितनी भी किताबें हैं ना वो सब हम करने वाले हैं। ये बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, बहुत जल्दी। देखो इसमें ऑलरेडी मैं वीडियो रिकॉर्ड करना चालू किया हूँ, लेकिन ये स्पेशल होगा किसी भी पीसीएस या यूपीएससी देने वालों के लिए। सिर्फ उसमें सारा घटना चक्र का क्वेश्चन होगा। ये इसमें मैं ये भी बताऊंगा क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें करना है। घटना चक्र का सिर्फ एमसीक्यू वाला पार्ट, प्लीज़ ये मत सोचिए कि यहाँ का पूरा थ्योरी सिर्फ एमसीक्यू वाला पार्ट, एक्सप्लेनेशन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सब दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि पहले पूरा थ्योरी करा है उसके बाद एमसीक्यू, सिर्फ एमसीक्यू। ठीक है, और उसके अलावा हमारा और वन लाइनर में एनसीईआरटी सार संग्रह है। उसके अलावा हमारा जीएस पॉइंटर है, और उसके अलावा बीएपीएससी का पूरा कोर्स है। ठीक है ना, जिसमें करंट अफेयर्स का एमसीक्यू भी है। ठीक है ना, और ये जो घटना चक्र वाला है वो ऑलरेडी बीपीएससी के कोर्स में ये सारे इंक्लूड है। ठीक है ना, सिर्फ ये दोनों छोड़ के। ठीक है ना, क्योंकि ये वाला लूसेंट के जगह पे घटना चक्र हो गया, आपको दोबारा ये करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मिलते हैं फिर। अगर इनमें से कोई भी कोर्स आपको परचेज करना है तो आप प्लीज़ इस नंबर पे मैसेज करिएगा। मिलते हैं। थैंक यू सो मच।